चलिए जानते हैं झारखंड की न्यूज़ सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षाओं के विस्तार की घोषणा की है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पहले चरण में 15 राज्यों के 12,000 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्ट, टैब और हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि डिजिटल अंतर को कम किया जा सके। शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा जिससे वे तकनीकी का प्रभावित उपयोग कर सके। मंत्रालय का कहना है कि इससे छात्रों की सीखने की क्षमता, प्रस्तुति कौशल और तकनीकी समझ में सुधार होगा। अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी और रखरखाव को लेकर चिंता जताई है। सरकार के आश्वासन दिया कि उपकरणों के रखरखाव और तकनीकी सहायता के लिए अलग बजट निर्धारित किया जाएगा। शेयर बाजार में कल सकारात्मक रूप देखने को मिला। 500 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ जबकि निफ्टी ने भी यह स्तर शुरू किया। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर से शेयरों में विशेष तेजी दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि विशेष बाजारों में से मिले सकारात्मक संकेत और विदेश निवेश में वृद्धि के कारण यह उछाल आया। खुदरा निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ी है। हालांकि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि निवेश सोच समझकर करें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 48 घंटे तक की भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी जताया गया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आपदा प्रबंधन टीम सतर्क है और राहत सामग्री तैयार रखी गई है। किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने अपने अगले उपग्रह प्रशिक्षण की तैयारियां तेज कर दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह उपग्रह संचार और मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूत करेगा। प्रशिक्षण सफल रहे हैं और जल्द ही प्रशिक्षण तिथि घोषित की जाएगी। यह मिशन देश की अंतरिक्ष तकनीकी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली संशोधन किया है। कुछ महानगरों में कीमतों में कमी आई है जबकि अन्य शहरों में हल्की बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर पड़ा है। आम जनता के कीमतों में स्थिरता की मांग की है। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है। इसके तहत बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत एक्सप्रेस को एक नए मार्ग पर शुरू करने की घोषणा की है। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं और उच्च गति के लिए जानी जाती है। यात्रियों को बेहतर सीटिंग, वाई-फाई और स्वच्छता सुविधाएं मिलेगी। इससे यात्रा समय में कमी आएगी। मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सक इकाइयां भेजी जा रही है। बच्चे और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है।
एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा की। देश भर में खुशी का माहौल है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेले में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। कई निजी और सरकारी कंपनियों ने मौके पर ही चयन प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि इससे बेरोजगार कम करने में मदद मिलेगी। सरकार ने बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है। नागरिकों को मजबूत पासवर्ड, 2 स्तरीय प्रमाणीकरण और संदिग्ध लिंक से बचने की सलाह दी गई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। इससे तहत कम ब्याज दर पर ऋण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। नगर निगम ने शहर में स्वच्छता अभियान चलाया है। नागरिकों से कचरा अलग अलग डिब्बों में डालने की अपील की है। राज्य विद्युत आयोग ने बिजली दरों में मामूली संशोधन किया है। घरेलू उपभोक्ताओं पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। नए स्टार्टअप्स को लेकर छूट देने की योजना लागू की गई है, जिससे नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदूषण स्तर बढ़ने पर प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। शिक्षा विभाग ने खेल मैदान और उपकरणों की सुविधा बढ़ाने की योजना बनाई है। बैंकों ने ग्राहकों की सुविधाओं के लिए नई डिजिटल सेवा शुरू की है। बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज पर सिनेमा घरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ी है। शहर में मेट्रो विस्तार योजना की स्वीकृति मिल गई। इससे यातायात जाम में कमी आएगी। खाद्य विभाग ने मिलावट रोकने के लिए विशेष जांच शुरू की है। भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराया है। युवाओं के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। जल संकट को देखते हुए प्रशासन ने जल संरक्षण अभियान तेज कर दिया है और वर्षा जल संचय पर जोर दिया है।